जियो एयर फाइबर लॉन्च हो चुका है और इसके प्लान्स भी आ चुके हैं। अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी, मतलब अपने घर पे आप लगवा सकते हैं। प्लान्स की शुरुआत होती है 600 से, जो जीएसटी लगा करके लगभग 700 के करीब पड़ता है। 30 Mbps की स्पीड मिलेगी और जो सबसे महंगा प्लान है वो 4000 रुपये का है प्लस जीएसटी। उसमें आपको 1 Gbps तक की स्पीड मिलेगी। तो जियो एयर फाइबर से जुड़े कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सारे लोगों को नहीं मिला है, और किसी को जब जवाब मिला भी है तो काफ़ी गलत आंसर मिला है उन्हें। फॉर एग्जांपल, एक जो लोग ऐसा समझ रहे हैं कि ये जो जियो एयर फाइबर है वो एक प्योरली प्लग एंड प्ले डिवाइस है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप जियो का एयर फाइबर लेते हैं, घर पे एक डिवाइस लगती है छोटी सी, उसके बाद एक दूसरा डिवाइस जो होता है वो या तो छत पे लगेगा या बैल्कनी में लगेगा। तो मैं आपको दिखाता हूं कि वो जो जियो का एयर फाइबर होगा वो घर पे लगाने वाला यूनिट जो रूम के अंदर लगेगा वो कैसा होगा। तो मेरे पास एक राउटर है, ये नेटगियर का और भी राउटर है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव राउटर है। तो इस तरह का साइज लगभग इसी तरह का है, अपीयरेंस भी इसी तरीके का है। वो जियो का एयर फाइबर है, वो घर में लगेगा। अब मैं इसे रख देता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या क्या और भी जियो एयर फाइबर के साथ आपके घर पे लगने वाला है। तो एक जो यूनिट होगा वो छत पे लगेगा या फिर बैल्कनी में लगेगा, जो टावर के साथ कनेक्ट होगा। उसके बाद आपके घर पे इंटरनेट चल पाएगा। तो सवाल ये है कि उसके पैसे अलग से लगेंगे। इंस्टॉलेशन चार्ज कंपनी कहती है, कंपनी के FAQ में लिखा हुआ है कि 1000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्ज है, लेकिन डिवाइस का कितना लगेगा ये क्लियर नहीं है। तो उसके लिए आपको कस्टमर केयर से बात करनी होगी और जो लोकल ऑपरेटर लगा रहे हैं उनसे बात करनी होगी, क्योंकि कुछ भी क्लैरिटी इसे लेकर के फिलहाल नहीं दी गई है। हो सकता है डिवाइस फ्री हो सकता है डिवाइस के लिए भी अलग से पैसे देने हो। इसके अलावा एक सिम भी लगेगा, बिना सिम के काम नहीं करेगा। एक सिम भी इश्यू होगा, आधार कार्ड वगैरह आप देंगे तो एक सिम लगेगा। इसके अलावा आपको जो पावर देना होगा, इससे भी पावर देना होगा, और मेरे ख्याल से जो छत पे यूनिट लगती है उसके लिए भी पावर देना होगा। तो कैसे पोर्टेबल हुआ? मुझे तो नहीं लगता कि उतना ज़्यादा पोर्टेबल है जैसा लोग बता रहे हैं कि जियो एयर फाइबर पूरी तरीके से पोर्टेबल होगा। सवाल ये उठता है कि ये कहाँ लगाया जा सकता है और कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ फाइबर लगा है, नॉर्मल जहाँ फाइबर लगा है वहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाइबर से काफ़ी अच्छी खासी स्पीड मिलती है और ये फाइबर से बेटर स्पीड देगा, कम लेटेंसी में स्पीड देगा, ऐसा नहीं है। फाइबर जितनी स्पीड मिलेगी, कंपनी ऐसा कह रही है, लेकिन कितनी स्पीड अचीव होगी या फिर कम लेटेंसी में स्पीड इंटरनेट की मिल पाएगी या नहीं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। प्लान्स के बारे में मैंने शुरू में बताया कि जो शुरुआती प्लान्स हैं वो 600 रुपये शुरू होते हैं प्लस जीएसटी। अब एक और बड़ा सवाल है कि क्या आने वाले समय में ये जो डिवाइस है वो क्या नॉर्मल फाइबर केबल लगते हैं आपके घर पे इंटरनेट के लिए, क्या उसे रिप्लेस कर देगा? जवाब है नहीं, रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आप इंस्टॉलेशन के लिए फाइबर के लिए इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो उसके लिए भी उतना टाइम लगता ही है। वो आपके घर पे आते हैं और केबल आसपास होती है, पॉइंट एक होता है, वहां से आपके घर तक केबल आती है और वो लग जाता है। ठीक इसी तरीके का इंस्टॉलेशन घंटे 2 घंटे में ये भी कर देंगे। छत पे एक डिवाइस लगाएंगे या बैल्कनी में, उसके बाद एक केबल आएगा, वो इस राउटर में लगेगा जो जियो एयर फाइबर है, और उससे आपके सारे डिवाइसेस कनेक्ट होंगे। अच्छी बात यह है कि ये वाईफाई 6 सपोर्ट करता है और इसका जो रेंज है वो काफ़ी अच्छा है, यानी एक ठीक ठाक फ्लैट में या फिर एक अपार्टमेंट में 2-3 फ्लैट में आराम से इसमें यूज़ किया जा सकेगा। कनेक्टिविटी का जहाँ तक सवाल है तो जो छत पे डिवाइस लगेगी वहाँ से एक केबल आएगा और वो केबल रूम के अंदर जो डिवाइस है जियो एयर फाइबर उसमें लगेगा और फिर उससे अपना वाईफाई आप कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब नॉर्मल जैसे राउटर से कनेक्ट करते हैं वैसे कनेक्ट करके इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा पोर्टेबल है या फिर बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ होगा, फाइबर की तरह ही है, लेकिन ये उस जगह उस कमी को पूरा करेगा जहां फाइबर केबल जाने में प्रॉब्लम होती है, या फिर कई सोसाइटीज़ में प्रॉब्लम होती है कि वो लोग फाइबर केबल नहीं जाने देते, या फिर कहीं केबल कटवट जाता है तो उससे दिक्कत होती है। अब ये बात और बता दूं, एक बात और बता दूं कि इसका जो बैकबोन है वो फाइबर ऑप्टिक्स पे ही है। इसका मतलब ये है कि ये किसी भी तरह से फाइबर ऑप्टिक्स को रिप्लेस करने के लिए नहीं बना है। फाइबर ऑप्टिक्स आपके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, फॉर एग्जांपल जियो, एयरटेल, कोई भी हैं, जो मैं अभी फिलहाल जियो की बात कर रहा हूं, तो वहां से जो टावर तक जो नेटवर्क का जो आदान प्रदान होता है, जो ट्रांसमिट होता है डेटा, वो फाइबर ऑप्टिक्स से ही होगा। तो उसके लिए फाइबर ऑप्टिक्स की जरूरत होगी, बट आपके घर तक फाइबर ऑप्टिक्स नहीं आएगा, घर पे सिर्फ यही डिवाइस लगेगा। अब फॉर एग्जांपल कहीं आप
शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर वही स्टैंडर्ड प्रोसेस होगा, वहां आपको इंस्टॉलेशन वाले को बुलाना होगा, वो इंस्टॉल करेंगे, हो सकता है अलग से पैसे भी लें, लेकिन 1 साल का अगर आप प्लान लेंगे तो 1000 रुपए का जो चार्ज है वो फ्री हो जाएगा। तो अब आप कमेंट में बताएं कि ये जो एयर फाइबर टेक्नोलॉजी के बारे में इन दिनों बात हो रही है, जियो एयर फाइबर आ चुका है, एयरटेल का एयर फाइबर पहले से ही है, तो जो फाइबर आपके यहाँ एग्जिस्टिंग है, तो क्या आप उसे छोड़ करके एयर फाइबर पे जाएंगे, और क्यों जाएंगे और क्यों नहीं जाएंगे, ये सारी चीजें आप कमेंट में हमें बताएं।